हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात किए हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे नंबर्स हमने बात कर ली है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं, आइए इसके सबके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग भाग तो पढ़े ही होंगे, डिवाइड डिवाइड करना जानते ही हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे एक संख्या लिख दें कि यहाँ पे मान लो 24, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? तो यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3 बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं इसको। भागफल हो गया ये। और ये हमारा क्या हो गया? शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, जिसको भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको हम क्या बोलेंगे? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। अब जो यहाँ पे बचा उसको क्या बोलेंगे? शेषफल। जितनी बार टेबल हमने पढ़ा उसको बोलते हैं भागफल। बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। और जो जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम अपने भाग को चेक करने के लिए करते हैं कि भाग हमारा सही है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाज्य है यानी जो 24 है, ठीक है, जो 24 है, अगर हम भाजक और भागफल और प्लस शेषफल को यहाँ पे रखें, अगर इसके बराबर आ जा रहा है तो समझो हमारा भाग क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाजक कितना है हमारा? भाजक है 7 और भागफल कितना है? 3 और शेषफल यहाँ पे कितना बचा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 हो गया ये, और ये 7 त्रिक 21 और प्लस 3, तो ये हो गया 24। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा भाग क्या है? सही है। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो एक तरह का ये डिवाइडेशन ही है, भाग ही है। बस इसमें चेंज क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे जो भागफल है उसको क्यू मान लिया गया है और जो शेषफल है उसको आर मान लिया गया है। जो भाजक है उसको, जो भाज्य है उसको ए मान लिया गया है। जो भाजक है उसको क्या मान लिया गया? बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले पे रख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाज्य हमारा क्या है? ए है, तो ए बराबर हो जाएगा बी गुणे क्यू। भागफल क्या है? क्यू। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, तो इस तरह पे यहाँ पे क्वेश्चन हमने क्यू मान लिया, भाजक को हमने बी मान लिया और शेषफल को हमने क्या मान लिया? आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो जहां ए बराबर है भाज्य, ए बराबर है भाज्य, बी बराबर है भाजक और क्यू बराबर है भागफल। भागफल आर बराबर है शेषफल। ठीक है,
अब यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होता है कि जो शेषफल होगा 0, ठीक है, बराबर होगा r के या इससे बड़ा होगा, छोटा होगा, और जो हमारा डिविडेंड होगा यानी भाजक जो होगा वो क्या होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ये जो r है रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। अगर भाजक से रिमाइंडर बड़ा है तो टेबल और जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए कि 24 लिख दिए, ठीक है, या यहाँ पे मान लो हम लिख दिए ये लिख दिए, ठीक है। अब हम 7 से पढ़ना पढ़ रहे हैं या 2 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 से, तो 2 1 जा 2 कट गया 7, 2 3 जा 6, ठीक है, 1 बच गया। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, इससे छोटा है ना, b से छोटा है हमारा रिमाइंडर, तो इसमें टेबल नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे अभी 3 होता तो एक बार टेबल फिर चला जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं, दी गई संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है, हमें एचसीएफ निकालते हैं इसकी सहायता से। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं एचसीएफ। अब आप कहेंगे कि सर एचसीएफ तो हम फैक्टर मेथड से निकालना जानते हैं, जैसे मान लो हमें 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो हम ये मेथड जानते हैं, इसकी सहायता से हम निकालते थे, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, जो हमें एचसीएफ निकालना होता है हम इसी मेथड से निकालते थे। कैसे निकालते थे, जैसे मान लो 2 है तो 6 बार जाएगा, फिर 2 3, फिर 3 1 जा 3, यहाँ से 2 9 बार जाएगा, फिर क्या कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या करते थे, 12 का जो फैक्टर है उसको लिख लेते थे, तो गुणे 2 गुणे 3, 18 का लिख लेंगे फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो पेयर बन जाएगा वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो देखो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनना है, 3 3 का पेयर बनना है, अब ना 2 का कोई पेयर बनना है ना 3 का बनना है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो यहाँ पे 6 आया ना, तो 6 क्या कर रहा है, 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 18 को भी कर रहा है, तो ये एचसीएफ हमारा क्या है, सही है। इससे कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक। तो एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई यानी गिवन नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 आया, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह एचसीएफ अभी तक निकालना जानते थे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से अगर हम इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 12 है और 18 है, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी, 12 है, तो 12 को हम बनाएंगे भाजक और इसको हम बनाएंगे भाज्य। अब कितनी बार टेबल जा सकता है, 1 बार, कितना बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा। अब 6 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, और यहाँ जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब 6 दूनी 12, ठीक है,
कट गया पूरा, और जिससे कंप्लीटली डिवाइड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि जब इस तरह हम निकाल लेते हैं एचसीएफ तो हम ये मेथड क्यों यूज करें, हम इस तरह भी तो निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, निकाल सकते हैं। अगर छोटी संख्याएं दी हो तो हम तो इस तरह इजिली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या अगर हमारे पास आ जाए, मान लो दिया है यहाँ पे 1927 और 1363, ठीक है, अगर हमें फैक्टर मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, ठीक है, जल्दी ये कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से लगाना चाहें तो ये इजिली क्या होता है, डिवाइड, इसको हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सी छोटी संख्या है। जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो संख्याएं दी होंगी हमें देखना है कि उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 1363, ठीक है, तो इसको क्या बना लेंगे, भाजक, और जो बड़ी संख्या उसको बना लेंगे भाज्य, ठीक है। अब देखो यार टेबल कितनी बार जा सकता है, 1 बार जाएगा, 1363 घटा लो 4 6 5, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा यहाँ पे भाजक, और ये जो भाजक पहले था वो बन जाएगा भाज्य, वो बन जाएगा भाज्य 1363। अब कितनी बार जा सकता है, 2 बार, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 और 1 11, घटा लो यहाँ पे, तो 13 में से 8 गई 5, ठीक है, यहाँ 5 3, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। कितनी बार टेबल जा सकता है, 2 बार, 5 दूनी 10 के 0, 2 3 6 7 और 2 दूनी 4, घटा लो, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 16 में से 7 गई तो 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है, 94, और यहाँ पे बचा 235। अब कितनी बार टेबल जा सकता है, ये टेबल जा सकता है 2 बार, 8 दूनी 16, 2 बार जा सकता है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी, अब यहाँ पे टेबल जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, काट दो, यहाँ पे 15 में से 8 गई 7, और यहाँ पे 13 में से 8 गई, 12 में से 8 गई 4, ठीक है, 47, और यहाँ पे हो जाएगा 94, तो 47 दूना 94, ठीक है, ये कम्प्लीटली क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब ये कट गया, जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 19 27 13 63 का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 47, ठीक है, जिससे पूरा हमारा कट जाएगा जिस संख्या से, वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखना चाहें, अगर स्टेप से लिखा जाए इसको तो कैसे लिखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो इसका जो स्टेप लिखने के लिए बोला जाता है वो स्टेप क्या होगा, देखो स्टेप्स, पहला स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले क्या किए हैं, भाज्य क्या है 1927, भाजक कितना है 1363, भागफल कितना आया है 1, और शेषफल कितना आया है यहाँ पे 564, ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या किए हैं, फिर भाज्य क्या बना है 1363, भाजक कितना है 564, गुणे भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना आया है 235, ठीक है। तीसरा स्टेप, अब हमारा जो भाजक है कितना है, भाज्य कितना है 564, तो 564 लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे 564 हो गया, अब भाजक कितना है यहाँ पे 235, तो लिखेंगे 235 गुणे भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना बचा है यहाँ पे 94, तो इसको लिखेंगे 94। चौथा स्टेप क्या किए हैं, फिर से देखो यहाँ पे जो भाज्य है वो क्या बन गया है 235, और भाजक कितना है
94 गुणे भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया है, यहाँ पे जो शेषफल आया वो कितना है 47। ठीक है, इस तरह हम इसके स्टेप्स को लिखते हैं, मतलब जो हम करते जाएंगे उसी को यहाँ पे स्टेप्स वाइज लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह लिख सकते। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, भाज्य हमने बनाया 1927, तो 1927 भाज्य हमारा हो गया। फिर हम फार्मूला पढ़ ही चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हम रखते जाएंगे। देखो भाज्य हमारा क्या है 1927, फिर भाजक 1363, भागफल 1 प्लस शेषफल। ठीक है, उसी तरह इसको हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह हम स्टेप वाइज इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम इस तरह एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।